आज हिंदी 2 में हम पार्ट 2 का रिवाइज करेंगे। यह पाठ जो है मेरा बचपन, यह महात्मा गांधी जी की आत्मकथा से ली गई है। आत्मकथा होती क्या है? किसी मनुष्य द्वारा उसकी ही जीवनी स्वयं लिखी जाए, उसे ही कहते हैं आत्मकथा। अर्थात महात्मा गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखा है और वो पुस्तक का नाम है द एक्सपेरिमेंट ऑफ माई ट्रूथ। ठीक है, तो यह उसी पुस्तक से लिया गया छोटा सा कहानी है। तो इस पाठ में महात्मा गांधी ने अपने बचपन के बारे में बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में लिखा है। अर्थात महात्मा गांधी जी अपने बचपन की यादें, बचपन की घटनाएं हमसे बांट रहे हैं ताकि हम भी बचपन में उनकी तरह जैसे वो थे वैसा बनने का प्रयास करें। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 यानी 1869 ईस्वी में हुआ था। तो उसके पिताजी पोरबंदर से राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। अर्थात उसके पिताजी तो जो थे वो कोर्ट के सदस्य थे, तो उनका तबादला हुआ पोरबंदर से राजस्थानी कोर्ट में, जिसका नाम था राजस्थान में राजकोट। ठीक है, के सदस्य होकर राजकोट गए। अर्थात उनके पिताजी का पोरबंदर से तबादला हो गया राजस्थानी कोर्ट में। अर्थात गुजरात से राजस्थान के कोर्ट में तबादला हुआ। तब उनकी उम्र केवल 7 वर्ष की थी और उनको ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया था। और वो कैसा स्कूल था? वो एक मदरसा था और उस मदरसे की बात उनको बहुत ही अच्छी तरह से याद है, यहाँ तक कि मास्टरों के नाम भी। पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। उनकी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। अर्थात गांव के पाठशाले से कस्बे की पाठशाला में और वहाँ से हाई स्कूल तक पहुँचने में उनका 12 वर्ष बीत गया। तब तक मैंने कभी शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता। अर्थात वो उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था? साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में थे। अर्थात चुपचाप रहते थे। यहाँ ढेपू शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात वो बहुत ही हिचकिचाते थे। पाठशाला में घंटा बजते ही आते थे और जैसे ही छुट्टी होती थी चले जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे ज़्यादा। और इसका कारण क्या था कि उन्हें किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता था, बातें करना नहीं रुचता था। वही बातें करना उनको अच्छा नहीं लगता था और उनको डर लगता था कि कहीं कोई उनका मजाक ना उड़ाए, इसीलिए वो सबसे दूर रहा करते थे। यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता, ये बताया मैंने। फिर हाई स्कूल के पहले ही साल परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। हाई स्कूल के पहले ही साल के अर्थात 11th क्लास के परीक्षा काल की एक घटना काफ़ी उल्लेखनीय है। वो घटना जो है वो उस घटना को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, क्योंकि उस घटना ने उनको बहुत ही प्रभावित किया और वो उनको लगता है कि उस घटना को सुनकर हम भी
काफ़ी प्रभावित होंगे। तो वो घटना क्या है? शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स, इंस्पेक्टर का नाम क्या था? जाइल्स। वो मुआयने के लिए अर्थात इंस्पेक्शन के लिए स्कूल में आए थे और उन्होंने क्या किया, पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द दे दिए लिखने के लिए। उनमें से एक शब्द मैंने गलत लिखा। गांधी जी ने एक शब्द गलत लिखा था। मास्टर जी ने अपने बूट की नोक से अर्थात उसने अपने जूते से क्या किया था, इशारा किया था कि गांधी जी अर्थात वो मोहन क्या करें, अपने बगल के लड़के से देखकर नकल कर ले। या यहाँ पर एक शब्द है हिज्जे दुरुस्त, इसका अर्थ होता है वर्ण विच्छेद करना अर्थात शब्द को तोड़ कर लिखना, तो वो वैसा कर ले। मगर गांधी जी ने उनके जो संकेत थे उनको गांधी जी समझ तो गए मगर उन्होंने नहीं सुधारा। उनके इशारों को वो समझ गए मगर उन्होंने नहीं सुधारा, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा करना गलत है। वहाँ पर जो मास्टर वहाँ उसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल ना कर सकें, ऐसा उनको लगता था। इसलिए उन्होंने वह गलत शब्द को ठीक नहीं किया, जबकि उनको मास्टर जी का इशारा भी समझ में आया। ठीक, तो ये ऐसी घटना है ना जिससे हम भी समझे और हम भी कभी क्या ना करें, नकल ना करें किसी का नकल ना करें, है ना। तो ये वाकई हमें प्रभावित कर ही रहा है। अब आगे क्या हुआ था, सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले, अकेला मैं बेवकूफ़ बना। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बताई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर ना हुआ। तो मास्टर जी ने मोहन की मूर्खता उनको बताई बाद में, पर उनको कोई क्या नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं हुआ उनकी मूर्खता पर, उनकी बेवकूफ़ी पर। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया और वो कभी भी नकल करना नहीं सीखे। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं, और यहाँ इतना होने पर भी उनके मन में मास्टर के प्रति कोई आदर की कमी नहीं हुई और बड़ों के दोष ना देखने का गुण उनमें स्वाभाविक था। वो कभी भी अपने से बड़ों का जो दोष होता था उनको नहीं देखते थे। इन मास्टर के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए और उन मास्टर के दूसरे भी कुछ दोस्त थे, वो उनको बाद में मालूम चला। फिर भी उनके प्रति उनका आदर ज्यों का त्यों बना ही रहा, कभी कम नहीं हुआ। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये वो सीखे थे कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और वो करते भी थे। जो वे कहे वह करना चाहिए, अर्थात बड़े जो कहे वह करना चाहिए, ये भी वो मानते थे और करते भी थे। जो वे करे उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए, अर्थात मास्टर जी जो करते थे उनका काजी हमें नहीं बनना चाहिए था। उनका अर्थात उनके कर्मों का फल उनको नहीं बनना था। ठीक है, इसी समय के 2 और प्रश्न सदा मुझे याद रहे। तो यहाँ हमने देखा एक इंस्पेक्शन वाला और मास्टर जी के दोष के बारे में। अब अन्य 2 प्रसंग क्या हैं? एक है श्रवण पितृभक्ति नाटक और दूसरा सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो श्रवण पितृभक्ति नाटक उन्होंने सबसे पहले अपने पिताजी के पुस्तक में पढ़ा था। उसके बाद घूम घूम कर जो नाटक दिखाने वाले आते हैं चित्र के माध्यम से,
उसमें देखा था। तो यहाँ पर वही लिखा है। इसी समय के 2 और प्रश्न सदा मुझे याद रहे हैं। मुझे साधारण स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए क्योंकि डांट सही नहीं जाती, उनसे डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसीलिए पाठ पढ़ता था पर मन अलसाता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। उस दिन में और कोई चीज़ पढ़ने की कहाँ सूझती, पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। वह थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और उसे बड़े चाव से पढ़ गया। तो उसकी नज़र पितृभक्ति नाटक श्रवण पर पड़ी, जो उसके पिताजी ने खरीदी थी, और उसने उसे पढ़ लिया पूरा। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे के चलचित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। तो वो चित्रों के माध्यम से चलचित्र दिखाने वाले काठ के बक्से में चलचित्र दिखाते थे, वो भी घूमते थे गली गली। तो उसने मोहन ने श्रवण पितृभक्ति नाटक देखा था, और देखने पर क्या हुआ था, उनको बहुत ही प्रभावित हुए वो उनसे, और मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए ऐसा उनको लगा। यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। अर्थात वहाँ पर जो श्रवण के मरने पर उसके माता पिता जितने विलाप करते हैं, अर्थात जो उनका जो पीड़ा रहती है उनके माता पिता की, वो और उसकी एक धुन, वो उसे आज भी याद है। और इस ललित छंद को, अर्थात वो ललित छंद अर्थात मन को मोहने वाली वो दुखित छंद को वो बजाना भी सीख लिए थे, और उनके पिताजी ने एक बाजा भी ला दिया था। अब दूसरे जो परिच्छेद है, इसमें क्या है, सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई हुई थी। मुझे उनका नाटक देखने की इजाज़त मिली, अर्थात उनको इजाज़त मिल गई मोहन को नाटक देखने की। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी उस नाटक में। यह नाटक देखने से ही मेरी तृप्ति ही ना होती, अर्थात जितनी बार भी वो उसे देखे उनका मन नहीं भरता देखकर, उनको बार बार देखने की इच्छा होती थी। और उसे बार बार देखने की चाह तो कभी ऐसा तो कौन लेके जाएगा ना बार बार, तो बार बार देखने की चाह तो उनकी पूरी नहीं हुई, किंतु उन्होंने सैकड़ों बार उस नाटक को अपने मन में दोहराया। हरिश्चंद्र उनके सपनों में भी आते थे। हरिश्चंद्र, और वो क्या कहते थे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब कोई क्यों नहीं हो जाते, यह धुन रहती उनके मन में। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है, ऐसा वो मानते थे। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी, अर्थात उनको लगा कि यह जो नाटक थी सत्यवादी हरिश्चंद्र की वह वास्तविक है, किंतु यह वास्तविक नहीं, काल्पनिक थे। हरिश्चंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ, अर्थात वो हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर रो भी दिए। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। तो हरिश्चंद्र और श्रवण से वो इतने प्रभावित हुए कि आज तक वो दोनों उनके मन में जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूँ तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, आज भी यदि ये नाटक वो पढ़ेंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि ये नाटक उनको कुछ अपने जीवन से मिलता हुआ लगता है, उनके अपने जीवन की दुख याद आ जाती है, उनको अपने आप को वहाँ पर देखते हैं, पाते हैं। इसीलिए शिक्षा क्या है, जीवन में सच्चाई, प्रेम और बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व समझना।
तो गांधी जी ने ये सब समझा बचपन से, इसीलिए आज वो बापूजी कहलाए हैं। तो वो इस पाठ का महत्व यही है कि आप भी गांधी जी की तरह बचपन से ही इन सारे गुणों को अपने अंदर रख लें। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले शब्दार्थ। मदरसा विद्यालय या स्कूल, विलाप यानी रोना, हिज्जित वर्ण विग्रह, सत्यवादी सच बोलने वाला, चाव रुचि, झेपू संकोची, तृप्ति यानी संतोष, श्रेणी यानी स्तर, दुरुस्त सही, विपत्ति कष्ट मुसीबत। अब चलिए हम प्रश्न उत्तर करेंगे। बचपन में गांधी जी कैसे विद्यार्थी थे? बचपन में गांधी जी झेपू लड़का थे या झेपू विद्यार्थी थे। फिर अध्यापक द्वारा गलत शब्दों को काटकर सही लिखने का इशारा करने पर भी गांधी जी ने उसे ठीक क्यों नहीं किया? अध्यापक द्वारा गलत शब्द को काटकर सही लिखने का इशारा करने पर भी गांधी जी ने उसे ठीक नहीं किया, क्योंकि वे या ये उनके दृष्टिकोण में गलत था। बचपन में किन नाटकों का गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा? तो बचपन में श्रवण पितृभक्ति और सत्यवादी हरिश्चंद्र, इन दो नाटकों का गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर। बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? बचपन में देखे नाटकों का गांधी जी पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्हें जीवन में सत्य का महत्व पता चला। बड़ों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य पालन करने की चाह जगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी क्या सोचा करते थे? सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखने के बाद गांधी जी यह सोचते थे, हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? गांधी जी के आदर्शों पर ही हमें आज़ादी मिली है, इसीलिए उसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं। हो गया प्रश्नोत्तर। तो आप भी पार्ट 2 को ऐसे ही रिवाइज कर लें। ठीक है, धन्यवाद।